अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्रैगन ई कॉमर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अली हैदर और आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेजोन होलसेल और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है। होलसेल का मॉड्यूल किस तरह से वर्क करता है और ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल किस तरह से वर्क करता है। ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन अकाउंट सस्पेंड क्यों करता है और ड्रॉप शिपिंग अलाउड क्यों नहीं है। इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेजोन होलसेल की। अमेजोन होलसेल और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग ये साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो कंपैरिजन करना आसान होगा और दोनों में डिफरेंस समझना आसान हो जाएगा और आपको इस बात को समझने में आसानी होगी कि होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में से कौन सा मॉड्यूल ज्यादा सेव है और किस मॉड्यूल में ज्यादा पैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेजोन होलसेल। अमेजोन होलसेल से क्या मुराद होती है, आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ सकें। अमेजोन होलसेल से मुराद ये होता है कि अमेजोन के ऊपर ऑलरेडी कोई ब्रांड अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। आप क्या करते हो, आप उस ब्रांड से अप्रूवल लेते हो, ऑथेंटिकेशन लेटर लेते हो। फॉर एग्जांपल नाइकी अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है। आप क्या करोगे, आप नाइकी के किसी डिस्ट्रीब्यूटर किसी रीसेलर के साथ कांटेक्ट करोगे और उससे कहोगे कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट एज एन अमेजोन होलसेल सेल करना चाहता हूं। आप उनको कांटेक्ट करने के लिए डेफिनेटली आप कोई प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करेंगे। आप उनको बताएंगे कि आप एक एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स एंटिटी हैं, ई कॉमर्स बिजनेस होल्ड करते हैं, आप किसी बिजनेस के ऑनर हैं। फिर वो आपको अगर परमिशन दे देते हैं, यही ब्रांड नाइकी की ही प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल हो रही होती है नाइकी ब्रांड नेम के साथ। आपने ना अलग से उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करानी है, ना आपने अलग से बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, ना आपको उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बनाने की जरूरत है। आप क्या करते हो, प्रोडक्ट के साथ जो ऑलरेडी इस ब्रांड की अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, जिसके ऊपर इनको सेल मिल रही है, उसके साथ जाके आप मीटू कर लेते हो। आपको प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना पड़ता, आपको जेनेरिकली बहुत जल्दी सेल आना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो लिस्टिंग तो अमेजोन के ऊपर रैंक्ड होती है और उस ब्रांड को सेल भी मिल रही होती है। आपने प्रोसेस को गौर से समझना है। अब देखें, होलसेल में मैंने क्या बात की कि जब आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करनी है, आप उस ब्रांड के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी रिसेलर से कांटेक्ट करते हो और उस ब्रांड से परमिशन लेते हो कि जी हम आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। और जब वो आपको ऑथेंटिकेशन दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं, फिर आप उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हो। ये हो गया होलसेल मॉड्यूल। मतलब आपने ब्रांड से परमिशन ली और उसकी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में और होलसेल में डिफरेंस मैं जस्ट विद इन वन सेंटेंस ये कंप्लीट कर दूंगा। अब आपको समझने में भी इस चीज को आसानी हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी हम किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में भी हम किसी ब्रांड की लिस्टिंग के साथ जाके मीटू करते हैं। लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है ड्रॉप शिपिंग और होलसेल में, मेजर एक डिफरेंस है, हम ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेते। हम ब्रांड के किसी डिस्ट्रीब्यूटर की, किसी रिसेलर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करते, उनसे परमिशन नहीं लेते उनकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। और फिर ये वजह बनती है अमेजोन के अकाउंट के सस्पेंड होने की। मतलब ये कि आपने नाइकी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी अमेजोन के ऊपर उन्हीं की लिस्टिंग के साथ, फॉर एग्जांपल मीटू करके, लेकिन आपने उनसे ऑथेंटिकेशन नहीं ली, आपने उनसे परमिशन नहीं ली और उनकी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप किसी और ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हो उसकी परमिशन लिए बगैर। लेकिन होलसेल में आप जब किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप उस ब्रांड से परमिशन लेते हो उसकी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले। ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन अकाउंट सस्पेंड इसलिए करता है जब आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट उसकी परमिशन के बगैर सेल करोगे अमेजोन के ऊपर, जब आपकी लिस्टिंग एक्टिव होती है या आप किसी की लिस्टिंग के साथ मीटू करते हैं, तो वो ब्रांड अमेजोन को रिपोर्ट करता है इस चीज को कि भाई ये बंदा हमारी प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर सेल कर रहा है हमसे परमिशन लिए बगैर। तो अमेजोन फौरन से आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देता है या आपकी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर आपने वो इन्वेंट्री अपने पास अपने वेयर हाउस में मंगवाई हुई होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, और अगर आपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी हुई होती है वो भी ज़ाया हो जाती है। होलसेल के मॉड्यूल में हम ब्रांड से इन्वेंट्री खरीदते हैं। ब्रांड के किसी रिसेलर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से इन्वेंट्री कुछ यूनिट्स खरीद लेते हैं, 50 यूनिट्स खरीद लिया, 100 यूनिट्स खरीद लिया, और उनको हम ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि उनको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा जाए। मीन्स दैट होलसेल एफबीए। होलसेल एफबीए का मतलब क्या होता है कि आपने ब्रांड से परमिशन ली उनकी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उनके किसी डिस्ट्रीब्यूटर से 20, 25 या 50 यूनिट उठाए प्रोडक्ट के और अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिए। इसको बोलते हैं होलसेल एफबीए। अब ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हो, ड्रॉप शिपिंग में आपने सिर्फ प्रोडक्ट के साथ जाके मीटू करना होता है और या उसके साथ जाके चिपकना होता है। आपके पास फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट नहीं होती, ना आपने खरीद के अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी होती है लेकिन आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर देते हो जी मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अब अमेजोन के ऊपर आप वही सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल $20 की, और जब आपको अमेजोन के ऊपर ऑर्डर आता है, कोई बंदा परचेज करता है, आप क्या करते हो, आप वालमार्ट पे जाते हो, ईबे पे जाते हो या किसी और सस्ती सी वेबसाइट पे जाते हो जहां पर वही प्रोडक्ट मिल रही होती है $5 की। आपको ऑर्डर आया अमेजोन पे $20 का, फॉर एग्जांपल ईबे पे वही प्रोडक्ट मिल रही है $5 की। आप क्या करते हो, आप $5 की वहां से खरीदते हो और कस्टमर को शिप कर देते हो और अमेजोन को ये बताते हो कि भाई ये इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने कस्टमर को शिप कर दिया। अब जब आप वालमार्ट से वही प्रोडक्ट $5 की खरीद के कस्टमर को सेंड करते हो ना, तो उसके ऊपर जो इनवॉइस लगी होती है वो लगी होती है $5 की। वो जब कस्टमर को पता चलता है ना कि भाई मैंने तो प्रोडक्ट ऑर्डर की थी अमेजोन से,
लेकिन जो प्रोडक्ट मेरे पास पहुंची है वो है वॉलमार्ट की पैकेजिंग में। तो अमेजोन वो फौरन अमेजोन को रिपोर्ट करता है इस चीज़ को कि भाई मैंने $20 की ये प्रोडक्ट खरीदी थी अमेजोन से, लेकिन जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुई है वॉलमार्ट की पैकेजिंग में, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है $5। तो अमेजोन इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेजोन और वॉलमार्ट कंपेटिटर है। अमेजोन तो नहीं चाहेगा ना कि उसका कस्टमर जो वो वॉलमार्ट की तरफ जाए या अमेजोन का ट्रस्ट खराब हो अपने कस्टमर को लेके। तो वो क्या करते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि भाई एक बंदा अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है लेकिन वो सोर्सिंग करवा रहा है वॉलमार्ट से, जब कोई कस्टमर अमेजोन के ऊपर आके यही प्रोडक्ट ऑर्डर करता है लेकिन उसको प्रोडक्ट जा रही है वॉलमार्ट की पैकेजिंग में, तो जाहिर सी बात है ये तो वॉलमार्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी ना। तो अमेजोन फॉरन इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। देखें ये बड़ा क्लियर वाज़ेह डिफरेंस है ड्रॉप शिपिंग होलसेल में। होलसेल में आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो ब्रांड से परमिशन लेने के बाद, और ड्रॉप शिपिंग में आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो ब्रांड की परमिशन के बगैर। और ड्रॉप शिपिंग में आप प्रोडक्ट आपके पास फिजिकली या किसी भी फॉर्म में नहीं पड़ी हुई होती, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप प्रोडक्ट शिप कर रहे होते हो किसी और वेबसाइट से सोर्स करके कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हो। होलसेल में क्या करते हो कि होलसेल में आपने जिस ब्रांड से परमिशन ली हुई होती है ना उनकी प्रोडक्ट को सेल करने की, आप उनसे कुछ इन्वेंट्री खरीद लेते हो। ये डिफरेंसेस हैं कुछ होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में। अब अगर आप फॉर एग्जांपल बैठे हैं पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, और जिस कंट्री में हैं उस कंट्री के अलावा किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, ई कॉमर्स का, अमेजोन का, वॉलमार्ट पे, शॉपिफाई पे, इवन दैट किसी भी इनमें से प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने होलसेल का बिजनेस करना है पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में, तो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आपके पास एलएलसी का होना जरूरी है होलसेल का बिजनेस करने के लिए यूएसए में या यूके में। ठीक है, आपके पास कंपनी होनी चाहिए। उसका रीजन है जब आप किसी ब्रांड को कॉन्टैक्ट करते हो, रीच करते हो, तो आप तो बैठे हुए हो पाकिस्तान में लेकिन ब्रांड बैठी हुई है यूएसए में, तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करेगी। लेकिन जब आप यूएसए में अपनी एलएलसी रजिस्टर कर लेते हो तो आप उस ब्रांड को अप्रोच करते हो अपनी एलएलसी के बिहाफ पे जो यूएसए में रजिस्टर है, फिर वो आपको ब्रांड अप्रूवल दे देती है। ठीक है, फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो। तो इसलिए होलसेल के लिए अगर आपने किसी कंट्री में करना है, अगर पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में, यूके में आप होलसेल का बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पास एलएलसी का होना जरूरी है। अगर आप अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल करना चाहते हो, खुद की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो फिर एलएलसी जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात है, जब आप प्राइवेट लेबल करते हो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ, तो जहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर एलएलसी भी बना लो, उसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको। लेकिन बताने का मकसद ये है कि प्राइवेट लेबल करते हुए आपके पास एलएलसी का होना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल पे भी अमेजोन का सेलर अकाउंट बना के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।